नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खबर की तह तक जाएंगे जिसने अचानक से पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। एक कहानी जो सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती। सोचिए, समुद्र के बीचों बीच एक विशाल क्रूज शिप फंसा हुआ है। कोई भयंकर तूफान नहीं आया है, बल्कि उस शिप पर एक वायरस मिला है। और बस इसी एक खबर ने रातों रात हर तरफ खलबली मचा दी। हुआ कुछ यूं कि उस क्रूज शिप पर करीब 150 लोग सवार थे, जो बीच समंदर में बुरी तरह अटक गए। और बात सिर्फ अटकने की नहीं थी। सबसे डराने वाली बात यह थी कि उस शिप पर इस रहस्यमयी वायरस की चपेट में आने से 3 लोगों की दुखद जान चली गई। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग फंसे हों और इस तरह की मौतें सामने आएं, तो डर और घबराहट का माहौल तो बनेगा ही ना। और इसी खौफनाक घटना के बाद हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूमने लगा, क्या ये अगला कोविड-19 है? सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल्स तक हर जगह ये अफवाह आग की तरह फैलने लगी कि हंटा वायरस नाम का ये नया खतरा शायद दुनिया भर में तबाही मचा देगा। सच कहूं तो वो घबराहट बिल्कुल वैसी ही महसूस हो रही थी जैसी हमने कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी महामारी की शुरुआत में देखी थी। तो चलिए, अब जरा इस महामारी के मिथक को तोड़ते हैं और अफवाहों से हटके हकीकत पर बात करते हैं। देखिए, लोगों के डरने की एक बहुत बड़ी और जायज़ वजह थी। हंटा वायरस का डेथ रेट यानी मृत्यु दर 30 से 40% के बीच है। ये आंकड़ा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर 100 लोगों को ये वायरस हो जाए तो 30 से 40 लोगों की जान जा सकती है। इसी वजह से पहली नज़र में सबको लगा कि ये वायरस तो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। मृत्यु दर भले ही डरावनी हो, लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। अगर हम पिछले पूरे 100 सालों का इतिहास उठाकर देखें, तो पूरी दुनिया में हंटा वायरस के 1000 से भी कम मामले सामने आए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक पूरी सदी में 1000 से भी कम केस। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह वायरस कोई आम वायरस नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम हिस्से पर कि आखिर ये संक्रमण काम कैसे करता है और फैलता कैसे है। लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि ये भी कोविड की तरह फैलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड-19 हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से चला जाता था, लेकिन हंटा वायरस की कहानी बिल्कुल अलग है। ये सीधे चूहों या उन जैसे दूसरे जीवों से इंसानों तक पहुंचता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में इसके सीधे फैलने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपके पास खड़ा है या आपसे बात कर रहा है, तो आपको उससे वायरस नहीं फैलेगा। इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। कोविड-19 जंगल की आग की तरह है, जो हवा के साथ उड़कर पूरी भीड़ में तेजी से फैल जाती है। लेकिन हंटा वायरस बिल्कुल पॉइजन आइवी या किसी कंटीली जहरीली झाड़ी की तरह काम करता है। वह पौधा खुद चलकर आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आएगा। जब तक आप खुद उसके करीब नहीं जाएंगे और गलती से उसे छू नहीं लेंगे, तब तक आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो फिर ये दुर्लभ संक्रमण आखिर होता कैसे है? दरअसल, अगर घर के किसी कोने में या खाने पीने की जगह पर कोई संक्रमित चूहा अपना मल मूत्र छोड़ देता है, तो उसमें से वायरस के बहुत ही छोटे अनदेखे कण हवा में मिल जाते हैं। और जब कोई सफाई करते वक्त उस बदबू या उन कणों को सांस के जरिए अंदर खींच लेता है, सिर्फ तभी ये वायरस शरीर में घुस पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा होना एक बहुत ही खास और दुर्लभ स्थिति में ही मुमकिन है। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। चलिए, सुरक्षित सफाई और बचाव के तरीकों पर बात करते हैं। अगर आपको कभी चूहों की गंदगी या उनका मलमूत्र साफ करना पड़े, तो एक सिंपल सा सेफ्टी प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करें। सबसे पहले तो कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खोल दें ताकि ताज़ी हवा आ सके। उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनना बिल्कुल मत भूलिए। यही मास्क आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, जो उन अनदेखे कणों को आपकी सांसों तक जाने से रोकेगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, गंदगी पर कभी भी सूखी झाड़ू न लगाएं, क्योंकि इससे वायरस हवा में उड़ सकता है। इसकी जगह हमेशा गीले कपड़े या किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें। वैसे बचाव का सबसे आसान और असरदार तरीका तो यही है कि अपने घर को एक मजबूत किले की तरह मानें। अगर किला मजबूत होगा तो दुश्मन अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक उसी तरह, अगर आप अपने आसपास के वातावरण को एकदम साफ सुथरा रखेंगे, तो चूहे वहां टिक ही नहीं पाएंगे। और सीधी सी बात है, जहां चूहे नहीं होंगे, वहां हंटा वायरस के होने या फैलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी साफ सफाई ही आपकी सबसे बड़ी और मजबूत दीवार है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि घबराने या पैनिक करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आसपास बहुत ज्यादा सफाई रखना बेहद जरूरी है। हंटा वायरस खतरनाक जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इतना दुर्लभ है कि अगर हम सिर्फ साफ सफाई की बुनियादी बातों का ध्यान रखें तो इससे डरने की कोई वजह नहीं बचती। बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज के इस दौर में जहां ब्रेकिंग न्यूज़ पलक झपकते ही हमारे स्मार्टफोन्स तक पहुंच जाती है, क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि हमारा शुरुआती डर और हमारी घबराहट असल वायरस से भी ज़्यादा तेजी से फैलने लगती है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। याद रखिए, सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।